हाय बच्चों, तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 एक्सरसाइज के प्रूविंग वाले क्वेश्चन। दो तीन चीजें बता रहा हूं, अगर तुमने वो ध्यान में रखी, देखना तुमसे क्वेश्चन कितनी आसानी से होंगे। पहली पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो क्या है, रेशनलाइजेशन वो आता है जिसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। एक तो वो याद रखो, जितनी भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा दिखे, साइन थीटा से कॉस थीटा से कोई भी एक्स्ट्रा, टेन कोसेक कॉट कुछ भी, सबको साइन कॉस में चेंज करने का ट्राई करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि ऊपर नीचे डिवाइड करना, जुगाड़ लगाना। जुगाड़ तो सबको आना चाहिए लगाना, देखो मैथ्स कर रहे हो तो जुगाड़ू तो तुम होने चाहिए, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करके दिखाते हैं तुम्हें। पहले क्वेश्चन में देखो इन्होंने cos x जो भी दिया, अपने को कोई ध्यान नहीं रखना, हमें ये प्रूव करना है। प्रूविंग में ऑलरेडी cos थीटा दिख रहा है, cos x थीटा होता है 1/sin थीटा। अच्छा, जब तुम ये क्वेश्चन करते हो तो बोर्ड्स में ध्यान रखना स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो तुम्हें साइड में लिखना होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस। ये तुमने आइडेंटिटी यूज की है, ये दिख रहा है माइनस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या मैंने सभी को cos और sin में चेंज कर दिया? इसे लिखना बाय यूजिंग बाय LHS। हम LHS को ही लेके कर रहे हैं, कभी कभी हम RHS का भी यूज करेंगे, बताऊंगा वो भी कब, है ना। आसान हो जाता है। क्या दोनों का एलसीएम sin थीटा आ रहा है? बहुत बढ़िया। ऊपर 1 माइनस cos थीटा बच गया, ठीक। पूरे का स्क्वायर करना है। क्या 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर अलग कर दो, पूरे का स्क्वायर दिख रहा है। नीचे क्या sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। कुछ मत सोचो ज्यादा, बस ऊपर का सेम, कुछ नहीं छेड़ना, बिल्कुल सेम याद रखो। अप्रोच धीरे धीरे लगानी आएगी। क्या sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, इसे चाहे 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? क्या a प्लस बी माइनस बी पढ़ सकता हूं इसे? तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, यहां लिख दो ऊपर इस जगह। इसे तो ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस cos थीटा के 1 माइनस का cos थीटा स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। समझे छात्रों? देखो इसे तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो। नीचे लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। क्या इसका एक पार्ट इससे कट गया, ये स्क्वायर में ना, कितना बचा? क्या 1 माइनस cos थीटा ऊपर बचा और 1 प्लस cos थीटा नीचे बचा। क्या यही तुम्हारा RHS है? हेंस प्रूव लिख के स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गो। पॉज करके समझ भी लो इतना ना, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, तुम पॉज करके समझ के तब आगे बढ़ना, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सेकंड क्वेश्चन, अरे भैया इसने फंसा दिया। पता है क्यों फंसा दिया? वैसे फंसे नहीं, और ज्यादा आसान क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में तो ट्रिक लगानी पड़ी थी, तो कोई ट्रिक ही नहीं है। यहाँ सिंपल मैथ्स जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एलसीएम लेने वाली, बस कुछ नहीं करना। ऑलरेडी यहाँ पे cos और sin में दिया हुआ है, cos sec तक पहुंचाना है। फिर से वही बाय LHS, ठीक है। मैं दोनों का एलसीएम कर ले लूं? क्या दोनों का एलसीएम ये आएगा, बताना ध्यान से ना। क्या ये आएगा दोनों का एलसीएम? इससे ये डिवाइड बचा cos के ऊपर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है, प्लस देखते रहना ध्यान से। cos से cos की डिवाइड बचा ये 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, होल स्क्वायर कर दो। अगला स्टेप कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहने दो, cos स्क्वायर है, ठीक है। cos स्क्वायर ऐसे ही रहने देना, ठीक है। और ध्यान से देखो कि इसका स्क्वायर खोल दूं, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर खोल दूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी। एक एक स्टेप ध्यान से देखते रहो। नीचे सब ऐसे ही लिखा रहना तो कोई दिक्कत है, cos है ऐसे ही रहने तो लिखा हुआ, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम। अगला स्टेप देखो, क्या नोटिस कर पा रहे हो तुम, आइडेंटिटी दिख रही है? क्या ये मिलके 1 बन जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन गया। क्या मैं लिख सकता हूं ये दोनों मिलके 1 बन गए? ऑलरेडी यहां एक 1 पहले से ही लिखा है, ठीक है, प्लस 2 sin a लिखा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। नीचे cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। आई होप सबको इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर देखो 1 प्लस 1 2 बन गया, कितना आसान क्वेश्चन है। 2 ऊपर एक और 2 sin a भी लिखा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो आता है, जल्दी आगे बढ़ो। बेटा तुम लोग स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, है ना, जिनको ये लग रहा है कि सर इतनी आसान कैलकुलेशन क्यों बताए जा रहे हो, ये क्योंकि सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं ना। नीचे cos प्लस 1 प्लस sin a लिखा है। क्या यहां से 2 कॉमन ले लूं? 2 कॉमन लेती काम बन गया। जैसे ही तुमने 2 कॉमन लिया, यहां बचा 1 प्लस यहां से 2 बाहर गया, बचा sin a। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग? बेटा ध्यान से देख पा रहे हो, नीचे भी एक 1 प्लस sin a और ऊपर भी भैया 1 प्लस sin a। क्या दोनों कट गए तो नीचे बचा 2 अपॉन cos a। क्या cos a इक्वल्स होता है 1 अपॉन sec a, तो sec a ऊपर चला जाएगा। हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट 1 2 3 गो। ठीक, अगला। अगला क्वेश्चन, ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट आसान है। क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन में कुछ और दिखे साइन और cos से, तो समझ जाओ आसान क्वेश्चन है। एक्चुअल में आसान होते हैं, बस ये थोड़े लंबे चले जाते हैं। क्या tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, पहला काम। 1 ऐसे लिखो, माइनस ऐसे लिखो। cot थीटा को लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्वेश्चन
थोड़ा सा वो रखना इसमें ना, सब्र, पेशेंस, ठीक है। ये लंबा जाएगा तो कैलकुलेशन गलती होती है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे बड़ी दिक्कत ये, तो कैलकुलेशन पे पूरा फोकस। कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखो एलसीएम लेना और कॉमन लेने पे ध्यान रखा करो, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाता है। 1 ऐसे लिखो, माइनस ऐसे लिखो, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक सर अभी तक तो आसान लग रहा है सर, आप तो कह रहे हार्ड है। क्या यहाँ नीचे 1 मान लो, यहाँ नीचे 1 मान लो, कि इसमें एलसीएम ले लूँ, साइन ए लिखना है थीटा लिखना, मैंने ए लिख दिया गलती, थीटा। यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर साइन थीटा बचा, यहाँ कॉस थीटा, ऊपर का एज इट इज साइन अपॉन कॉस। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला स्टेप प्लस बीच में, यहाँ सेम, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लिया, कुछ नहीं है 1 तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ऊपर वाला एज इट इज कॉस अपॉन साइन। अब होगा अब देख रहे हो अजीब सा लग रहा है, कैलकुलेशन अब हार्ड हो जाएगी। क्या सबको ट्रांसफर करने आते हैं? क्या ये मल्टीप्लाई इससे, क्या ये मल्टीप्लाई इससे, क्या ये मल्टीप्लाई इससे, क्या ये मल्टीप्लाई इससे, वहां लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, बीच में एक लाइन खींच देते हैं सो दैट कुछ होच पोच ना हो। ये एलएचएस ही कर रहे हैं, यहाँ पे बाय एलएचएस जरूर लिख दिया करो, है ना, बाय एलएचएस। मैंने ब्लैक पेन से दिख दिया, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बाय एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठा के हम कर रहे हैं ना। साइन साइन ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, वो बहुत बढ़िया। नीचे क्या बना, कॉस थीटा बना, और साथ में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे ब्रैकेट में लिख दो। इतना क्लियर बेसिक है। बीच में लाओ प्लस प्लस, क्या कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे, साइन थीटा ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो करने को कुछ बच्चे अभी भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत हार्ड बन जाएगा, जबरदस्ती क्यों करना। यहां कॉस है साइन है, गड़बड़। यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेते तो बहुत दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और किसी तरह यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए तो काम बन जाएगा। सोचो अगर यहां माइनस बाहर निकाल लो, हमेशा याद रखना जब भी तुम किसी चीज की मल्टीप्लाई, जैसे मान लो बाहर माइनस लिखा है एक्स माइनस वाई, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी साइन चेंज होते हैं। अगर तुम यहां से माइनस बाहर कॉमन निकाल लो तो भी साइन चेंज होते हैं, याद रखना हमेशा। इसको ऑब्जर्व करो, समझ में आ जाएगा पॉज करके, ठीक है। मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहां आ जाएगा, इस जगह ना, यहां रख देता हूं। ऊपर ऐसी रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से साइन कॉमन लिया ना, साइन थीटा ऐसी रहने दो, साइन जैसी कॉमन लिया तो साइन चेंज, साइन थीटा हो गया प्लस का और ये कॉस थीटा बन गया माइनस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वाले क्वेश्चन का, याद रखना। आगे भी है क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेशन लेंदी होगी, इसे ऐसी रखा रहने दो, ये ऐसी रहने दो सब, है ना। अब एक चीज नोटिस करो, ये और ये सेम है, सेम लेने से एलसीएम पता है ना, कोई एक ही लिखना पड़ता है, पता है। तो एलसीएम लेते हुए इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी नीचे, ये तो ऐसे लिख दिए, और इन दोनों में से कोई एक आएगा। सोचो ना, जब नीचे 1/2 + 1/2 लिखा होता था, एलसीएम क्या आता है, 2 ही आ जाता है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का सेम आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कह रहे हो सर और कितना लंबा करोगे, थोड़ा सा और। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड, इससे ये डिवाइड, बचा साइन, साइन की मल्टीप्लाई स्क्वायर से, साइन क्यूब थीटा बन गया ऊपर, माइनस बड़ा वाला, साइन की डिवाइड साइन से, इसकी डिवाइड इससे, बचा कॉस, कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब थीटा बन गया। अभी क्वेश्चन देखने में हार्ड लग सकता है उन बच्चों को जिनको कैलकुलेशन, आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले ना आते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, पता है, जिसको नहीं पता यहां लिख रहा हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख लो, अभी क्वेश्चन बस खत्म हो गया। ये आइडेंटिटी उठा के उसमें लगा दो, स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे चल रहे हैं। 1 2 3 साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, अभी भी ऐसे ही लिख देता हूं ना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। नीचे क्या है, कॉस थीटा भी है, साइन थीटा भी है, ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा भी है, ठीक है। ऊपर आइडेंटिटी लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी पहला काम, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही लिखा देख लो, आई होप सबको इतनी बात समझ में आई हो। नीचे ऐसे लिखा रहने दो, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो, दिख गया पक्का। चलो, क्या ये 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। नीचे क्या है, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। चलो एक और चीज समझाते हैं, कहीं लिखा हो 2 + 4 = 2, क्या इसे ऐसे लिख सकते हो,
पता है ना, ऐसे लिख सकते हैं, इस 2 को काट सकते, डिवाइड कर, मतलब वो कर सकते हैं स्प्लिट। ये cos थीटा इंटू में मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्या ये 1 के नीचे भी आ सकता है और इसके भी, कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दूं, फील करो क्वेश्चन बस। ये 1 बन गया, देखो कट के 1 बन गया, देख लो 1 बन गया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये बना सेक थीटा कॉसेक थीटा, प्लस यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 1, हो गया प्रूफ। क्या ये बन गया सेक थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, और प्लस में क्या आ गया 1, क्या हेंस प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3, ये एग्जांपल के लिए दिया था, कभी इन्हें भी लिख लो कुछ, है ना, ये एग्जांपल समझाए थे वैसे ही। 1 2 3 गो। देखो मैं इस प्रूविंग वाली क्लास को 2 पार्ट में कराने वाला हूँ, 5-5 क्वेश्चंस करा के कराऊंगा, और तुम डेली मेरी एक क्लास देखते रहो, तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन पे आते हैं। यार एक तो बड़ा पंगा कर देते हैं भाई, ध्यान नहीं रखते हम लोग, है ना। चलो देखते हैं, साइन और कॉस में करना, कर लो पहला काम। 1 प्लस बाय LHS। चलो इस क्वेश्चन में काम करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ एक ही साइड सीखा, इस बार LHS और RHS दोनों को मौका देंगे। RHS वाला बैठा बैठा थक गया बेचारा। 1 प्लस सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस है, ये 1 अपॉन कॉस है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। क्या कर रहे हैं ऊपर, एलसीएम ले लो कॉस का, ये बन गया कॉस A प्लस 1, और नीचे क्या बना 1 अपॉन कॉस A। क्या ये कॉस A इस कॉस A से कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, डायरेक्ट ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे वैसे भी, ये दोनों तो बच्चों बालकों कट जाएंगे, तो सिर्फ बचा क्या, अब बचा क्या 1 प्लस कॉस A। अब देखो छेड़खानी करने को मैं कर सकता हूं इसकी भी उठा के, लेकिन वो ज्यादा आसान लग रहा है मुझे सॉल्व करना, ये यहीं तक रोक दूं तो बहुत आसान है। अब आ जाओ बाय RHS। क्या साइन स्क्वायर A को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, आइडेंटिटी से नीचे ऐसी रहने तो 1 माइनस कॉस A। क्या ये ध्यान से देखो, इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख दूं, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, तो क्या ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, क्या A प्लस B और A माइनस B फॉर्मूला लिख सकता हूं इसे, बताओ। नीचे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस है, क्या ये वाला इससे कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस कॉस A, क्या हेंस प्रूव्ड। बोलो बच्चों, देखो क्लियर हो गया, आई होप सबको क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, जितना हार्ड अभी सेकंड थर्ड था ना, शायद थर्ड, उससे कम ही हार्ड है। इसमें एक जुगाड़ लगना है बस। क्या जुगाड़, कहीं भी नहीं जाता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन, कहीं सॉल्व ही नहीं हो रहा है, अप्रोच ऐसा लगा नहीं है तुम्हें ना, कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें क्वेश्चन। यहाँ कॉसेक और कॉट दिख रहा है, तुम्हें इस इक्वेशन को कॉसेक या कॉट में चेंज करना है। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन है, इस 1 के नीचे अगर साइन होता तो कॉसेक बन जाता, इस कॉस के नीचे अगर साइन होता तो भी कोट बन जाता, यानी दोनों के नीचे अगर साइन होता तो बन रहा है, कुछ कुछ बन रहा है ना, पूरा नहीं बनेगा कुछ कुछ। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड द इक्वेशन बाय साइन ए। अब जब ऊपर डिवाइड करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, बाय LHS कर रहे हैं, याद रखना है ना, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर तुम ऊपर डिवाइड कर रहे हो साइन से, एक एक स्टेप दिखाऊं बच्चों को डायरेक्ट समझ में आना है, कभी पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर रहे हैं। अगर तुमने ऊपर वाली इक्वेशन को किया है तो ये जो नीचे इक्वेशन है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी करना पड़ेगा साइन ए से डिवाइड। अब तुम्हें स्प्लिट करना आना चाहिए ना, स्प्लिट करना, ये साइन ए तीनों के साथ चला जाएगा अलग अलग, तो जैसे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। नीचे इसके साथ करो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, है ना, माइनस 1 अपॉन साइन ए। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा ना। अब सोचो, क्या ये कॉट ए बन गया, यहां लिख रहा हूं, अरे कॉस अपॉन साइन, क्या ये 1 बन गया, क्या ये 1 अपॉन साइन ए कॉसेक बन गया। अब पंगा देखना अभी क्वेश्चन में क्या है, क्या ये कॉस अपॉन साइन कोट ए बन गया, क्या ये साइन अपॉन साइन ए 1 बन गया, क्या ये माइनस कॉसेक बन गया। अब देखो पंगा क्या है कि सर यहाँ 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, बड़ी गड़बड़ है, यहाँ तो 1 बना रहे फालतू के। तो कोई क्यों नाम कुछ ऐसा करें, ये 1 को भी किसी तरह स्प्लिट कर दें, ऊपर वाला 1, आंसर ऊपर आना है, इस 1 को स्प्लिट करके देखो, क्या 1 की एक आइडेंटिटी है। सोचो क्या है, क्या है सोचो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। क्या लिख सकता हूं 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या किसी 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं पूरा। अब तुम बोलोगे सर 1 की जगह आप ये भी तो लिख सकते हो, ये क्यों नहीं लिख रहे आप,
ये भी तो लिख सकते हो 1 की जगह ये पूरा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में कॉसेक और कॉट आ रहा है। लॉजिक समझना, अप्रोच इस तरह से करनी है। तो इस वाले 1 की जगह देखो इसे ऐसी लिखो, अच्छा बीच में लाइन खींच देते हैं, कॉट ए को ऐसी रहने दो प्लस कॉसेक ए को ऐसी रहने दो माइनस, क्या 1 को लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा, सर नीचे वाला 1 क्यों नहीं स्प्लिट किया, ऊपर वाला क्यों किया? क्योंकि ऊपर अगर एक्स्ट्रा चीजें आ भी गई तो नीचे वाले से कट जाएंगे, लेकिन ऊपर एक्स्ट्रा बच भी गया तो क्या दिक्कत है, आंसर ऊपर आ रहा है ना, नीचे तो कुछ नहीं आ रहा ना। अगर नीचे स्प्लिट कर लियो, नीचे फालतू का कुछ बच गया, फिर कहां से करोगे, है ना, समझे? इसे ऐसे लिखो, इसे ऐसे लिख दो सही से, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब मुझे एक चीज बताओ, सोच के ध्यान से सोचना, कि इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? क्या ये तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? ए प्लस बी माइनस बी लिख लूं? अब क्वेश्चन होने वाला बस, इसे ऐसे रहने दो कॉट ए को, थोड़ा जगह का ध्यान से, है ना, कॉसेक ए ऐसे ही रहने दो, इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसे ही, माइनस इसको लिख दूं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये कॉर्नर में दिख रहा है ना, मुझे देखने दो, हाँ अब दिख रहा है। क्या लिख सकता हूं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है? देख लो ध्यान से, दिख रहा है? नीचे का सब ऐसे ही रहने दो। आई नो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तुम भी सोच रहे हो सर कब खत्म होगा, हो जाएगा भैया, हो जाएगा। अब एक चीज ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से, मैं अगले पेज पे करने वाला हूं कि यहां भी कोट ए प्लस कॉस है, यहां भी कोट ए प्लस कॉस है, ये पूरी मिलकर एक इक्वेशन बनी है और ये पूरी एक इक्वेशन है। इसे ऐसे फील करो, ये पूरी एक इक्वेशन है, ये पूरी एक, कि इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, यहां बचेगा 1 प्लस यहां भी 2 बच जाएगा। ऐसे फील करो, क्या बिल्कुल ध्यान से देखो, कोटे प्लस कोसे, कोटे प्लस कोसे, एक साल तुम्हें फालतू, क्या इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है? कॉमन आ गया, पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? कुछ नहीं, 1 बचा माइनस, यहां क्या बचा? कोसेक माइनस कोटे, लेकिन ऑलरेडी यहां माइनस का साइन है, तो अंदर जो भी होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, कोसेक ए बन जाएगा माइनस का, कॉट बन जाएगा प्लस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, इस बात को मेरी वापस से रिपीट पे देखना, रिकॉर्डिंग को वापस देखना, ठीक है? नीचे ऑलरेडी देखो ध्यान से क्या पड़ा है, नीचे पड़ा है 1 माइनस कोसेक ए लिख लूं पहले, इसे कोई दिक्कत है? और फिर प्लस कॉट ए लिख दो। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? ऑब्जर्व करो, ये वाली वैल्यू और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम है। ऑब्जर्व करो, ये नीचे वाली वैल्यू और ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है और दोनों आपस में कट जाएंगी, बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। यही प्रूव करना था। वाह सर, देखो 1 2 3 स्क्रीनशॉट, ठीक है? इसको रिपीट पे देखने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काट देना लास्ट में, ये इससे काट देना, हेंस प्रूव्ड कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है? कर लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3 क्यों? तो भाई यहाँ हमने 5 क्वेश्चन खत्म कर लिए। अगर तुमने एक दिन में 5 क्वेश्चन भी कर लिए, समझ लिए, बहुत बड़ी बात है। 2 बार प्रैक्टिस करना कम से कम। अगले 5 क्वेश्चन अगली वीडियो देख लो, अगली वीडियो में डाले हुए। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।